आज दुनिया में किसी देश का नाम अगर सुपर पावर के रूप में लिया जाता है तो आपके सामने एक ही नाम गूंजता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिलिट्री पावर, इकोनॉमी पावर, टेक्नोलॉजी और बहुत ही अच्छा कल्चर, हॉलीवुड से लेके सिलिकॉन वैली तक, डॉलर से लेके डेमोक्रेसी तक, आज के डेट में अमेरिका का प्रभाव हर जगह है। लेकिन क्या आप जानते हो, जो देश आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो देश कभी गरीब था, कमजोर था, कर्ज में डूब गया था, यहाँ तक कि टूटने के कगार पे खड़ा था। आज की कहानी उस नेशन की है जिसने जीरो से उठ के दुनिया को चलना सिखाया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे गरीबी से उठ के अमेरिका इतना पावरफुल बना और उसके बाद क्यों आज लोग इसे सुपर पावर कहते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक कमजोर कॉलोनी का समूह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना। रेवोल्यूशन से लेके सिविल वार, इंडस्ट्रियल राइज, उसके बाद वर्ल्ड वार, कोल्ड वार, न्यूक्लियर पावर, उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स तक, सब कुछ आसान भाषा में समझने के लिए इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आज आपका दिमाग हिला देगी और आपका आज के बाद दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। 70वीं सेंचुरी तक अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, बल्कि ये एक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था। जैसे इंडिया भी उस टाइम ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ के लोग ब्रिटिश टैक्स कंट्रोल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और उसके बाद 1976 में अमेरिका ने एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया। आप सोचो, दुनिया के सबसे पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर के सामने एक छोटा गरीब बिखरा हुआ अमेरिका खड़ा था। ना स्ट्रॉन्ग आर्मी, ना नेवी, ना पैसा, सिर्फ हिम्मत, विजन और फ्रीडम का ड्रीम। 6 साल तक यहाँ पे लड़ाई चली, हजारों लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद 1783 में अमेरिका जीत गया। आजादी मिली, लेकिन साथ में मिला बहुत ही ज्यादा कर्जा और यहाँ के पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बिखर गई, इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। और ये ऐसा दौर था जब अमेरिका आजाद तो था लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। आजादी के बाद अमेरिका के पास सबसे बड़ा सवाल था कि अब उसे आगे कैसे बढ़ना है। और ये ऐसा टाइम था जब उसके सारे स्टेट आपस में झगड़ा कर रहे थे और दुनिया के बहुत सारे लीडर चाहते थे कि अमेरिका पूरी तरीके से बिखर जाए और यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से फेल हो गई। यहीं पे आते हैं अमेरिका के फाउंडिंग फादर और उन्होंने बनाया यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम और चेक और बैलेंस का पूरा सिस्टम। और यही बाद में जाके अमेरिका के डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। लेकिन इसके बाद भी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि कहानी यहीं से शुरू होती है। अमेरिका का सबसे डरावना दौर शुरू होता है, यानी कि सिविल वार। और इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका आपस में लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं और यहीं से इंडस्ट्रियल अमेरिका और अमेरिका के स्लेवरी सिस्टम में लड़ाई होती है। 4 सालों तक खून, तबाही और मौत, 6 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। इसके बाद स्लेवरी को खत्म किया गया और पूरा नेशन बहुत ही ज्यादा एकजुट हुआ और अमेरिका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन गया। सिविल वार ने अमेरिका को बहुत ही ज्यादा दर्द दिया, लेकिन बाद में यही उनकी सबसे बड़ी सीख बनी। अब शुरू होती है असली गेम, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। फैक्ट्री, रेलवे, स्टील और ऑयल। और इस दौर में बहुत सारे इनोवेटर, इन्वेस्टर और बिजनेस टाइकून बनते हैं। रॉकफेलर, कार्नेगी और फोर्ड, इन जैसे लोगों ने अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी। जॉब बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, सिटी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई और यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो गई। और ये एक ऐसा दौर था जब अमेरिका बस एक देश ही नहीं, एक इकोनॉमिक मशीन बन चुका था। मनी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री इक्वल टू पावर। और इसी फार्मूला को अमेरिका ने सालों तक मास्टर किया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब दुनिया जल रही थी, यूरोप बहुत ही ज्यादा टूट रहा था और ये एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा था। वार खत्म हुई, दुनिया बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और अमेरिका बहुत ही ज्यादा मजबूत बना। और अमेरिका का टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड वार 2 में आया। यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हुआ, जापान गिर गया और रसिया बहुत ही ज्यादा थक गया। और उस टाइम एक देश सबसे ज्यादा रिच और बहुत ही ज्यादा स्टेबल था और उस कंट्री का नाम था अमेरिका। वॉर ने अमेरिका को दिया मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक डोमिनेंस और ग्लोबल रिस्पेक्ट। और ऑफिशियली यूएसए उस टाइम दुनिया का सुपर पावर बना। और इसके बाद 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे हमले हुए और ये सिर्फ अटैक नहीं था, बल्कि ये पावर मैसेज था। और इसके बाद किसी ने भी अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर नहीं लिया। और इसके बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर, यानी कि अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। दोनों में स्पेस और आर्म्स का रेस होने लगा। स्पाई गेम, पॉलिटिकल कंट्रोल, डॉलर बन गया ग्लोबल करेंसी और अमेरिका की कंपनी बन गई ग्लोबल ब्रांड। हॉलीवुड बना ग्लोबल कल्चर और दुनिया को एक बात समझ में आ गई कि ये पावर सिस्टम है और यहीं से पूरी दुनिया के लिए नया ट्रेंड जन्म लेता है। और पूरी दुनिया उस टाइम के बाद अमेरिका को फॉलो करने लगी। कंप्यूटर, इंटरनेट, सिलिकॉन वैली, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और फेसबुक। वर्ल्ड एंटरटेनमेंट इक्वल टू हॉलीवुड, वर्ल्ड फाइनेंस इक्वल टू वॉल स्ट्रीट और वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी मतलब अमेरिका। इनोवेशन, इकोनॉमी प्लस मिलिट्री और अमेरिका का डोमिनेंस समय के साथ स्ट्रांग होता गया। आज अमेरिका के पास दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री है और आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आज के डेट में यहीं से दुनिया की पॉलिटिक्स बनाई जाती है। लेकिन आज के डेट में अमेरिका के पास चुनौती बहुत ज्यादा है।
चाइना बहुत ही ज्यादा राइज हो रहा है और रसिया बहुत ही ज्यादा एग्रीगेशन में आ रहा है। दुनिया के पॉलिटिक्स में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है। क्या अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना रहेगा या फिर आने वाले टाइम में कोई कंट्री नया पावर बैलेंस बनाने वाला है? ये सवाल आज भी जिंदा है और हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। ये कहानी एक गरीब बिखरे हुए नेशन की है जो कि विजन, इंडस्ट्री, पावर और स्ट्रेटेजी से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अमेरिका ने साबित किया पावर खुद से नहीं मिलती बल्कि इसको अपने हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है। कमेंट में आप बताओ क्या आने वाले टाइम में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा या कोई देश आके इसका ताज छीन लेगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।